ए बाबू राउर मरम हम जानी, ओ बाबू राउर मरम हम जानी। रामचंद्र से रामचंद्र से हाथ जोड़े असवानी ओ बाबू, ए बाबू राउर मरम हम जानी, ओ बाबू राउर मरम हम जानी। केवट कह रहा है राउर मरम हम जानी। राउर शब्द भक्तो बिहारी भाषा में रउआ राउर कहते हैं आपके लिए। केवट कह रहा है आपके बारे में मैं सब जानता हूँ। भगवान मुस्कुरा के पूछने लगे क्या जानता है? कहने लगा मैं जानता हूँ। और पाथर से नारी तू कैले मेरो घाट दया करे, पाथर से नारी तू कैले। केवट कह रहा है प्रभु मैं जानता हूँ आप वही हो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप बस पत्थर बनी पड़ी थी। आपके चरणों की रज में तो पता नहीं क्या जादू है, वो छूते ही स्त्री बन गई। छुअत सिलावई नार सुहाई, पाथर से नारी तू कैले मेरो घाट दया करे। एती विनती तो से ओ बाबू, एती विनती तो से बाबू, नैया बहुत पुरानी ओ बाबू, ए बाबू राउर मरम हम जानी, ओ बाबू राउर मरम। केवट कह रहा है कि प्रभु आपके चरणों की रज में वो जादू है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप बस पत्थर बनी पड़ी थी, छूते ही स्त्री बन गई। अगर मैंने ऐसे ही आपको नाव में बिठाया तो वो तो पत्थर थी, जा तो काट की नवैया, ऐसे स्त्री बनने में जरा देर नहीं लगी। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई। केवट कह रहा है प्रभु मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे, खेती बाड़ी भी मेरे नहीं है। अगर यह नवैया स्त्री बन गई तो दूसरी बनवा नहीं मिलेगी। पातवरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई। और सब परिवार मेरो यही लघु राजा जो है दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। मैं पूरे परिवार का पेट पालता हूँ, यही नवैया चला कर। दीन वित्तहीन, मेरे खेती बाड़ी भी नहीं है। और अगर मैंने ऐसे ही नौका पे बिठाया तो मुझे खूब पता है, अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि गौतम की घरनी सो तरनी तरेगी, मेरी प्रभु सो निषाद होना बात को बढ़ाई। और तुलसी के ईस राम राम रे सो सांची कहां, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। केवट कहता है कि प्रभु अगर मेरी नवैया पे बैठना है तो अपने चरण धुला लो। आपके चरणों की रज में जो जादू है वो रज मुझे धो लेने दो, फिर मैं आपको ले चलूंगा।
क्योंकि मैं जानबूझ के धोखा नहीं खाने वाला। वो लोग और थे जो पहचान नहीं पाए और धोखे में आ गए। कौन कौन नहीं पहचान पाए कि जनक राज जो मरम जनौते और सभा बीच नहीं हाथ उठौते। महाराज जनक जी नहीं पहचान पाए। इन्हीं माता सीता के स्वयंवर में सब राजा लोग जब धनुष में जोर लगा लगा के थक गए, किसी से धनुष हिला तक नहीं, तो महाराज जनक जी कहने लगे ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब कोई वीर नहीं रहा। प्रभु आप भी वहां बैठे थे, अगर पहचान लेते तो ऐसे शब्द नहीं बोलते। उनके बाद आए परशुराम। परशुराम ने मरम न जाना और ताते नाथ बहुत ऋषियाना। बाद में आए परशुराम, वो भी नहीं पहचान सके। अगर पहचान लेते तो बार बार आपको फरसा नहीं दिखाते, वो भी धोखा खा गए। तो मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं, मैं क्यों धोखा खाऊं। इसलिए या तो चरण धुला लो, अगर नहीं धुलाना चाहते हो तो ऐसे ही चले जाओ, पानी में घुस के जाओ। और गंगा पैदल करो पयाना, गंगा पैदल करो पयाना, कहे तुम्हारे मरमों में जाना, कहे तुम्हारे मरमों में जाना। कहे तुम्हारे मरमों में जाना, कहे तुम्हारे मरमों में जाना। बोलिए सीताराम भगवान की। तो कह रहा है या तो पैर धुला लो वरना गंगा पैदल करो पयाना, और कहा है तुम्हार मरम में जाना। कह रहा है थोड़ा आगे चले जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी पड़ेगा, ऐसे ही निकल रहा। और प्रभु आपके लिए जो गंगा जी का चीज याद करो, जब राजा बलि को आपने छला था जाकर के, बल महीप से जा छलकीनो और तीनों लोग नाप तबलीनो। राजा बलि को जब आपने छला तो अपना शरीर इतना बढ़ाया कि 3 कदम में तीनों लोग नाप डाले। और आज तुमसे जरा सी गंगा जी नहीं उतरी जा रही। जिस समय भक्तों देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन के बाद जब देवता लोग अमृत पी चुके थे, बातचीत नहीं, पैर समेट के बैठो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जिस समय समुद्र मंथन हो चुका था और समुद्र से जो अमृत निकला वो देवता पी चुके थे, राक्षसों को अमृत नहीं मिल पाया। अंत में देवताओं का दानवों का युद्ध हुआ। उस समय राजा बलि का साम्राज्य था। देवराजेंद्र ने राजा बलि को उस युद्ध में मार दिया, लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को पुनः फिर जीवित कर दिया, मृत संजीवनी विद्या से। राजा बलि को पुनः फिर जीवित किया और राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराजेंद्र से उनका स्वर्ग छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। देवताओं की माता आदिति जो हैं, विष्णु भगवान की तपस्या करती हैं, उन्हें प्रसन्न करती हैं और कहती हैं कि प्रभु हमारे पुत्रों का राज्य, उनका स्वर्ग उन्हें वापस दिलवा। तो भगवान ने माता आदिति से कहा कि इस समय में राजा बलि का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस समय मैं राजा बलि को मार भी नहीं सकता, युद्ध करके उससे स्वर्ग छीन भी नहीं सकता। माता आदिति कहने लगी प्रभु क्यों, आप तो सामर्थ्यवान हो, आप राजा बलि को परास्त नहीं कर सकते क्या? भगवान कहने लगे नहीं। कहा क्यों नहीं?
तो भगवान कहते हैं इस समय राजा बलि के ऊपर उसके गुरु की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसका भगवान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि इस संसार में गुरु कृपा से बढ़ के कोई कृपा नहीं। भगवान ने माता अदिति से कहा कि राजा बलि के ऊपर उसके गुरु की कृपा है, और इस समय में उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसीलिए तो कहते हैं जीवन में आप एक गुरु अवश्य बनाओ। कहते हैं जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। भक्तों, जिसके जीवन में गुरु होते हैं उसकी सारी चिंताएं गुरु को हो जाती हैं, उसके पूरे जीवन में। उसके जीवन में कोई संकट आए, कोई दुख आए, गुरु अपने शिष्य से बहुत प्रेम करता है। हमारे हैं श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता।